आखिरी में उन्होंने एक बात बताई, क्योंकि मैंने बहुत सारा पढ़ रखा था, बहुत सारी कन्फ्यूजन, इतना कहते हैं मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। कई सारी जगह मैंने उनसे कहा कि सर ये आंसर तो ऐसा होना चाहिए, ये वाली चीज़ें ऐसी है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो उन्होंने एक ही बात कही कि सर क्या होना चाहिए उस पर ज़्यादा चिंता ना करें, हमें साइंटिस्ट नहीं बनना है, यहाँ तो स्कोर करना है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विकास शर्मा है और वर्तमान में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा हुई थी उसमें वनस्पति शास्त्र विषय में मेरा चयन हुआ और मध्य प्रदेश में मेरी 5वीं रैंक आई थी। मैं आप सब लोगों को एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस संदेश के माध्यम से देना चाहता हूँ कि जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तो उस समय यूट्यूब में मैंने कुछ वीडियो देखे विशाल पटेल सर के, और वो देख करके मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतनी कम उम्र का कोई विद्यार्थी या कम उम्र का कोई व्यक्ति जो है वो इतनी अच्छी पकड़ विषय पे कैसे रख सकता है। तो मैंने कई सारे वीडियोस उनके देखे, बाद में फिर उनसे फ़ोन पर संपर्क हुआ और उन्होंने बताया कि उनका जो बॉटनी बर्निंग डिज़ायर ग्रुप है वो चलाते हैं और उससे आप जुड़ जाएँ। तो मैं उससे जुड़ा, मैंने महीने 2 महीने उसके साथ प्रिपरेशन भी की और इसके पहले मैंने दी 3 कई सारी पीएससी परीक्षाएँ हुआ, लेकिन मैं जैसे छत्तीसगढ़ पीएससी वहाँ मैं गया नहीं, लेकिन बीच में एक अंतराल हो गया। तो फिर 2 पीएससी और आई मध्य प्रदेश में, लेकिन कुछ नंबरों से मेरा चयन उसमें रुक जा रहा था। बाद में सर के जो वीडियोस देखे उसमें जो शॉर्ट ट्रिक्स थी बहुत सारी, जैसे संकट में है गर्लफ्रेंड वीरा की, और इसके अलावा जो है देहात में कोरोना नहीं फैलता, तरुण के पापा बीएफसी में जॉब करते हैं, ऐसे बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से सर समझाते हैं। तो वो बड़ा कठिन चीज़ें बहुत आसानी से अपने दिमाग में बस जाती है उससे। दूसरा जो है कि सर के जो ऑडियो नोट्स हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए, कि उसमें मैं आराम से रिलैक्स करते हुए, कभी बिस्तर पे लेटे हैं, कहीं शांति से बैठे हैं तो कान में लगा लिए ईयरफोन और जो है सुन रहे हैं। तो जो ऑडियो नोट्स है उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा मदद किया। इसके अलावा जो पॉइंटर सीरीज है वो तो लाजवाब है, यानी लगभग मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी का कलेक्शन टॉपिक वाइज पॉइंटर सीरीज में सर ने कर रखा है। बहुत शानदार। इसके अलावा जो है उनके खुद के पर्सनल जो उन्होंने जो वीडियो जितने भी लेक्चर्स दिए हैं वो बहुत सुनना मुझे अच्छा लगता है। हालांकि वो सारी चीज़ें मैंने पहले भी पढ़ी हुई हैं, लेकिन उसको सुनना बहुत अच्छा लगता है। सर के जो बोलने का अंदाज है वो पढ़ा अपने जो पढ़ने की या सीखने की चीज़ें हैं उनको बड़ा इंटरेस्टिंग बना देता है। और कुछ एक ऐसी चीज़ें मुझे समझ में आई जो मुझे, मैं दूर भागता था जिनसे, थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन था, जैसे विनबर्ग हार्डी विनबर्ग इक्वेशन था, पेडिग्री एनालिसिस वगैरह, ये सब चीज़ें मैं मतलब इनको छोड़ ही देता था, कभी देखता नहीं था। लेकिन जब सर के लेक्चर देखे तो उसमें बड़े आसानी से वो सारी चीज़ें, ऐसा लगा कि ये तो इतनी आसान थी, शायद बहुत पहले ही कर लिया होता। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ जाओगे वहाँ सवेरा। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को मैं हर साल पढ़ाता हूँ, लगभग 18 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गया। लेकिन मैं वास्तव में मैंने अपनी लाइफ में इतना कम उम्र में इतना बढ़िया, इतना जीनियस अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला व्यक्ति अभी तक तो नहीं देखा था। जो सर के नोट्स है उसमें जेनेटिक्स वाला पोर्शन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत क्लियर समझाया है सर ने। फाइटो हार्मोन्स भी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत शॉर्ट में है और उससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस गेन होते हैं, जो जिस तरीके से सर ने समझाया। आमतौर पे जो लोग तैयारी करते हैं वो कुछ चीज़ें छोड़ देते थे, उसमें वो समझ में नहीं आती थी प्रश्न आते कहाँ से हैं। लेकिन सर ने जब समझाया तो पता चला कि बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं, बस उसी को गोल गोल चक्री घुमाता है, आपको बस केवल समझ में आना चाहिए। तो आप सभी से मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि जो विशाल पटेल सर हैं, इनके वीडियो देखें, लाइक शेयर कमेंट करें, और इनका सब्सक्रिप्शन बहुत ही, इतने कम रेट में या इतने कम पैसों में शायद ही कोई कोचिंग आपको इतना अच्छा कलेक्शन दे। तो ज़रूर से उनके सारे जो है उसको सब्सक्राइब करें और उनके साथ जुड़े, उनके लेक्चर ध्यान से देखें। फिर वो जो क्वेश्चन सीरीज़ होती है उनकी, यानी जितने भी क्वेश्चंस आज तक किसी भी परीक्षाओं में आए हैं उन सब का कलेक्शन वो करके आप सबके सामने रखना, पेपर बना करके, फिर प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए देना, ये वाकई बहुत मेहनत का काम है। और कोई इतनी शिद्दत से आपके लिए अगर तैयारी कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है उसको उसका फल मिलना चाहिए। और किसी गुरु का या शिक्षक का फल जो है या उनकी खुशी जो है वो उनके विद्यार्थियों के चयन में।
वो मैं कई बार सर से बात किया। मैं जब विशाल पटेल सर को सर कहता हूँ तो वे कहते हैं सर आप इतने बड़े हैं उम्र में, मुझे सर मत कहा करिए। लेकिन ये बात तो सच है कि अगर हमने किसी से कुछ सीखा है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी उम्र का हो, तो उसे उसका श्रेय अवश्य मिलना चाहिए। तो आप सभी से अंत में केवल बस इतना कहना चाहूँगा कि मेरे चयन के लिए मैं वाकई में विशाल पटेल सर की जो ट्रिक्स हैं उनके साथ मेरा जो कोऑर्डिनेशन हुआ, आखिरी में उन्होंने एक बात बताई, क्योंकि मैंने बहुत सारा पढ़ रखा था, बहुत सारे कन्फ्यूजन, इतना कहते हैं मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। कई सारी जगह मैंने उनसे कहा कि सर ये आंसर तो ऐसा होना चाहिए, ये वाली चीज़ें ऐसी है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो उन्होंने एक ही बात कही कि सर क्या होना चाहिए उस पर ज़्यादा चिंता ना करें, हमें साइंटिस्ट नहीं बनना है, यहाँ तो स्कोर करना है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। तो पीएससी ने जहाँ जिन पुराने क्वेश्चंस में जो आंसर लगाए हैं, आप तो बस उनको टिक कर दें, बाकी की खोज हम जो है सेलेक्ट होने के बाद करते रहेंगे। बड़ा अच्छा लगा। तो लगभग ऐसे 15-20 क्वेश्चंस थे मेरे माइंड में। फिर उनको मैंने आगे ढूंढने की कोशिश नहीं की, सीधा जो आंसर्स उनके सर ने बताए थे या जो पीएससी के द्वारा पीएससी ने कहा कि ये सही है, तो मैंने कहा कि ये भी सही है। उसमें से 2-3 क्वेश्चंस जो है वो आए भी। तो सभी को राम राम। सर के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। धन्यवाद।